वफाकी हुकूमत ने भी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 17 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कहते हैं महंगाई ने तो जीना भी मुश्किल कर दिया। नई निगरान वफाकी हुकूमत ने आते ही पेट्रोल धमाका कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल और डीजल 17.5 से 20 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया। पेट्रोल के निर्ख में 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 291 रुपए 19 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ी। नई कीमत 294 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। आवाम सर पकड़कर बैठ गए। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया, अब तो महंगाई का मजीद तड़का लग गया है। ये बहुत ही जुल्म हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि पहले 200 रुपये में हम सारा ड्यूटी पे भी जाते थे, फिर वापस भी आकर घरेलू काम भी कर लेते थे। लेकिन अब जो हो रहा है ना, उसके हवाले से अब रोज़ 400 का पेट्रोल लगता है, 200 बर्डन बढ़ गया मुलाजिम। इस गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया इस कह लें कि गवर्नमेंट ने। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये बहुत कह लें कि कोई अनसर्टेन कंडीशन है, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है ये। आलमी मार्केट की तेजी के साथ साथ मुकामी मार्केट में महंगे होते डॉलर के सामने निगरान हुकूमत भी बेबस हो गई और IMF से तयशुदा फार्मूले के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गयी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 20 से 30% तक इजाफा कर दिया। महंगाई ने आवाम के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अली। नया सियासी सीजन आवाम की जिंदगी अजीरन गरीब के लिए रिलीफ खा बन गया। डीजल की कीमत 20 रुपए फी लीटर बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। किरायों में 20 से 30% इजाफा। लारी अड्डे से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिर जायद किराया अदा करने पर मजबूर हैं। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1800 रुपए से बढ़ाकर 2300 रुपए मुकर्रर। मुजफ्फराबाद का किराया 2500 रुपए की बजाय 2900 रुपए वसूल किया जा रहा है। डेरा इस्माइल खान का किराया 2200 से बढ़कर 2500 रुपए हो गया। रजाना का किराया 800 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। शोरकोट का किराया 200 रुपए इजाफे के साथ 1400 रुपए हो गया। लाहौर से दीगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। 50 रुपए से 300 रुपए तक इजाफा किया गया है। मैं बखर जा रहा हूँ, पहले किराया था 2150, अब 2250 है। पहले किराया घट सी ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਹੋਰ ਆਵਾਮ मर गई है गरीब। ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ने का मामला गोल करके कहते हैं किराए जरूर बढ़ाएंगे, मगर अभी पुराना किराया ही वसूल किया जा रहा है। जब डीजल बढ़ता है ना तो गाड़ी की हर चीज़ बढ़ती है, ट्यूनिंग ये वो हर चीज़। अभी वो पुराने किराए सवारी अफोर्ड नहीं कर सकती तो नया किराया कहाँ से देगी। तो लाजमी डीजल बढ़ा है तो किराए बढ़ेंगे, 1-2 दिन बाद बढ़ेंगे। हमारा तो किराया भी वही चल रहा है, हमने किराया नहीं बढ़ाया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ राहिल अली, लाहौर न्यूज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। रेलवे इंतजामिया ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक महंगाई की चक्की में पिसे अवाम को महंगाई के झटके जारी हैं। गरीब की सवारी रेलगाड़ी भी मजीद महंगी हो गई। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। तमाम मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की तमाम कोचेस के किरायों में इजाफा किया गया है। फ्रेट किरायों में भी 5% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि किरायों में इजाफे का इतलाक 17 अगस्त से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम बिलवास्ता और बिलावास्ता मुतासिर। इजाफे का बोझ मेट्रो बस पर भी पड़ने का अंदेशा। सुबह भर में जारी तरक्याती कामों के रेस में होश रुबा इजाफा करने की तैयारी कर ली गई। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पे दर पे इजाफा। सस्ती और मयारी ट्रांसपोर्ट को पुराने किराए पर चलाना हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ मेट्रो बस पर भी पड़ने का अंदेशा। मेट्रो बस से चलाने वाले कॉन्ट्रैक्टर वीडा मीजा ने भी किराए बढ़ाने की इस्तदा कर दी। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बस के किरायों में रद्दोबदल की तैयारी शुरू कर दी। स्टेज वाइज किराया 50 रुपए तक ले जाने की तजवीज तैयार। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी पंजाब हुकूमत को किराए बढ़ाने की इस्तदा करेगी। निगरान पंजाब की जानिब से किराए बढ़ाने या न बढ़ाने का फैसला किया जाएगा।
दूसरी जानिब सूबे भर में जारी तरक्याती कामों के रेट्स में होशरुबा इजाफा करने की तैयारी कर ली गई। कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिवाइज्ड PC1 बनाने की भी इस्तदा कर दी। पंजाब हुकूमत को रवां माली साल के बाई एनुअल के नए रेट जल्द जारी करने की इस्तदा कर दी। महकमा P&D ने नए रेट्स के हवाले से वर्किंग पेपर तैयार करना शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर तैयार करदा वर्किंग पेपर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर की लागत में 24% तक इजाफा होगा। सड़कों, पुलों और अंडरपासिस की तामीराती लागत में 20% तक इजाफा होगा। महकमा इनहार से मुतालिका स्कीमों में 18% तक इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों में 16% तक इजाफा होगा। तामीराती लागत में इजाफे की मंजूरी का इख्तियार मुतालिका मजाज अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। मुतालिका अथॉरिटीज को रिवाइज्ड PC1 मंजूर करवाने की भी जरूरत न होगी। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में बात करेंगे डॉलर की कदर के हवाले से। डॉलर मजीद महंगा हो गया। कारोबारी हफ्ते के मुसलसल दूसरे रोज़ भी डॉलर की कदर में इजाफा ना रुक सका। 2 रोज़ में रुपए की कदर में 2% से ज़्यादा कमी हो गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। बुध को भी बैंकारी औकात में डॉलर की कदर बढ़ गई। बैंकारी औकात के आगाज पर ही डॉलर रेट बढ़ने लगा, जिसको फिर ब्रेक ना लगी। दिन भर में इंटर बैंक डॉलर रेट में 3 रुपए 41 पैसे इजाफा हो गया, जिससे इंटर बैंक डॉलर रेट 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर रेट 305 रुपए से तजावुज कर गया। मंगल को भी डॉलर 3 रुपए 2 पैसे महंगा हुआ था। 2 रोज में डॉलर 6 रुपए 43 पैसे महंगा हो चुका है। मार्केट जराये के मुताबिक दरामद कुनंदगान की जानिब से डॉलर की तलब बढ़ रही है, जबकि बैंक ये तलब पूरी नहीं कर पा रहे, जिससे ओपन मार्केट में भी दबाव देखा जा रहा है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का अहलिया के हमरा दारुल शफकत यतीम खाना का दौरा। बलीगुर रहमान ने यतीम और बेसहारा बच्चों में तोहफे तकसीम किया। गवर्नर पंजाब ने बच्चों के हमरा यौम आज़ादी की मुनासिबत से केक भी काटा। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद की ज़बरदस्त नारेबाजी की। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का अहलिया के हमरा दारुल शफकत यतीम खाना का दौरा किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात लेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन बताइए। जी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने अपनी अहलिया आयशा बलीगुर रहमान के साथ आज दारुल शफकत यतीम खाना का दौरा किया है। इस मौका पर उन्होंने यतीम बच्चों बेसहारा बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर यौम आज़ादी के हवाले से एक केक भी काटा है और बाद बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के जबरदस्त नारे भी लगाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन, आपने आगाह किया। DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी लाहौर का अहम इजलास। अमन कमेटी लाहौर का बैनुल मज़ाहिब अमन व भाईचारे को फ़रोग देने पर जोर। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा, इस्लाम मोहब्बत और अखुवत का दर्स देता है। उलमाए कराम का अमन व सलामती की फ़िज़ा को बरकरार रखने में कलीदी किरदार है। कमेटी मेंबरान ने DC लाहौर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। DC लाहौर राफिया हैदर की ज़ेर सदारत अमन कमेटी लाहौर का अहम इजलास हुआ है। अमन कमेटी लाहौर का बैनुल मज़ाहिब अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देने पर जोर। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा कि इस्लाम मोहब्बत और अखुवत और सब्र व तहम्मुल का दर्स देता है। उलमाए इकराम का अमन व सलामती की फ़िज़ा को बरकरार रखने में कलीदी किरदार है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन का इस्तेहसाल। महकमा खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाह ना मिली। वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन की निगरान वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त। 32,000 रुपये तनख्वाह के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने की अपील कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन बताइए। ये वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा में काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन का मुबैना तौर पर इस्तेहसाल किया जा रहा है कि वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन को महकमा खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम अज़ कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन हुकूमती ऐलान की पासदारी वासा इंतजामिया की जानिब से नहीं की जा रही। इसी तनाजुर में वासा में काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को दरख्वास्त दी है और इस दरख्वास्त में 32,000 रुपये तनख्वाह के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने की अपील भी की गई है। दरख्वास्त के मतन में इन वर्क चार्ज मुलाजमीन ने अपील की है कि महंगाई की वजह से डेली पेड और वर्क चार्ज मुलाजमीन के हालात बहुत ख़राब हैं। बिजली, गैस और पानी के बिलों में इजाफे की वजह से घरेलू अखराजात पूरे करना नामुमकिन है। दरख्वास्त में इस अमर की इस्तदा भी की गई है कि मजदूर डे पर तनख्वाहों से मुतल्लिक जो ऐलान किया गया था उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप आगाह कर रहे थे। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सेंटर फॉर पीस एंड सेक्युलर स्टडीज़ के इश्तराक से 2 रोज़ा वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है।
مشیر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کنور محمد دلشاد کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کانفرنس میں پنجاب کی 30 جامعات کے وائس چانسلرز شریک ہوئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زین علی۔ پلیٹیز ہوٹل میں سوک ایجوکیشن کے عنوان سے 2 روزہ وائس چانسلرز کانفرنس کا اہتمام پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اور سینٹر فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کے اشتراک سے کیا گیا۔ مشیر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کنور محمد دلشاد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر اور سیدہ دیپ سمیت پنجاب کی 30 جامعات کے وائس چانسلرز کانفرنس میں شریک ہوئے۔ کانفرنس سے خطاب میں کنور محمد دلشاد نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پر پاکستان کے تعلیمی نظام کو لے کر بھاری ذمہ داری ہے۔ ہر نئی یونیورسٹی کا ریکارڈ اور اہلیت کو چیک کرنا چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کی ہوگی کچھ صحیح چارٹر دیکھیں کہ صحیح یونیورسٹی بن گئی ہے کہ کسی انہوں نے گلی محلے میں بڑی کھڑی کر دی کوئی، جیسے کہ ہوتی ہے عام طور پر اپنے کاروبار کمانے کے لیے۔ اور ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ جو انہوں نے جو اپنے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی بڑی اہم ذمہ داری ہو جائے کہ وہ شخصیات دیکھیں، ان کا تعلیمی ریکارڈ دیکھیں کہ واقعہ وہ اس اہل ہیں کہ یونیورسٹی بنا سکے۔ چیئرپرسن ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر نے کہا کہ یہ کانفرنس جامعات میں سوک ایجوکیشن کے فروغ کی راہ ہموار کرے گی۔ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن سوک ایجوکیشن کے فروغ کے لیے وسائل اور رہنمائی فراہم کرے گا۔ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز must also provide robust student support services. They must ensure that all students, regardless of their backgrounds, feel included and supported throughout their academic journey by offering counseling services, mentoring programs, and student societies that promote peace and inclusivity. Institutions can create a sense of belonging for every student. بانی سینٹر فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز سیدہ دیپ کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں سوک ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے۔ کیمرہ مین محمد شہباز کے ساتھ زین علی، لاہور نیوز۔